चतुर्थ अध्याय। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। भगवान कैसे भजते हैं? वे रथी बनकर खड़े हो जाते हैं, साथ चलने लगते हैं। यही उनका भजन का दूषित जिससे पैदा होते हैं उनका विनाश करने के लिए वे खड़े हो जाते हैं। सत्य में प्रवेश दिलाने वाला सदगुरु का परित्राण करने के लिए वे खड़े हो जाते हैं। जब तक इष्ट देव इस हृदय से पूर्णतः रथी न हो और हर कदम पर सावधान न करे, तब तक कोई कैसा भी भजन आदि क्यों न हो, लाख आंख मूंदे लाख प्रयत्न करे, वह इस प्रकृति के दूर से पार नहीं हो सकता। वह कैसे समझेगा कि वह कितनी दूरी तय कर चुका है, कितनी शेष है। इष्ट की आत्मा सभी न होकर खड़े हो जाते हैं और उसका मार्गदर्शन करते हैं कि तू यहाँ पर हो, ऐसे करो, ऐसे चलो। इस प्रकार प्रकृति के खाई पटते हुए सने सने आगे बढ़ते हुए स्वरूप को प्रवेश दिला देंगे। भजन तो साधक को ही करना पड़ता है, किंतु उसके द्वारा इस पथ में जो दूरी तय होती है वह इष्ट की देन है। ऐसा जानकर सभी मनुष्य सब्र तो भाव में मेरा अनुसरण करते किस प्रकार वे बरतते हैं। 12वां श्लोक। वे पुरुष इस शरीर में कर्मों की सिद्धि चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं। कौन सा कर्म? श्री कृष्ण कहा, अर्जुन तू नियत कर्म कर। नियत कर्म क्या है? यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। यज्ञ क्या है? साधना की विधि विशेष, जिसमें श्वास प्रवास का हवन, इंद्रियों के बहिमुखी प्रवाह का संयमाग्नि में हवन किया जाता है, जिसका परिणाम में परमात्मा कर्म का शुद्ध अर्थ है आराधना, जिसका स्वरूप इस अध्याय में आगे मिलेगा। इस आराधना का परिणाम क्या है? परम सिद्धि परमात्मा यानी ब्रह्मा सनातनम शास्त्र परम में प्रवेश, परम सन्मय की स्थिति। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे अनुसार बरतने वाले लोग इस मनुष्य लोक में कर्म के परिणाम पर सिद्धि के लिए देवताओं को पूजते अर्थात देवी संपद को बलि बनाते हैं। तीसरे अध्याय में उन्होंने बताया कि इस यज्ञ द्वारा तुम देवताओं की वृद्धि करो, देवी संपद को बलि बनाओ। जो जो हृदय देश में देवी संपद उन्नति होगी तो तुम्हारी उन्नति होगी। इस प्रकार बस उन्नति करते हुए परम श्रेय को प्राप्त हो जाओगे। अंत तक उन्नति करते जाने की यह अंत क्रिया है। इसी पर बल देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे अनुकूल बरतने वाले लोग इस मनुष्य शरीर में कर्मों की सिद्धि चाहते हुए देवी संपद को बलि बनाते हैं, जिससे वह क्षणमय सिद्धि शीघ्र होती है। वह असफल नहीं होता, सफल ही होता है। शीघ्र ही तात्पर्य क्या है? कर्म में प्रवृत्त होते ही तत्क्षण यह परम सिद्धि मिल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, इस सोपान पर क्रमश चढ़ने का विधान है। कोई छलांग लगाकर भगवती ध्यान जैसा चमत्कार नहीं होता। इस पर देखे अर्जुन, 4 वर्णों की रचना मैंने की तो क्या मनुष्य को 4 भागों में बांट दिया? श्री कृष्ण कहते नहीं, गुण कर्म विभाग गुणों के माध्यम से कर्म को 4 भाग में बांटा है। गुण एक पैमान है, मानदंड है। तामसी गुण होगा तो आलस, निद्रा, प्रमाद, कर्म में न प्रवृत्त होने का स्वभाव, जानते हुए भी अकर्म से निर्वृत्त न हो पाने का व्यवस्था रहेगी। ऐसी अवस्था में साधक आराम कैसे करे? 2 घंटे आप आराधना में
बैठे हैं इस कर्म के लिए पर्याप्त होना चाहिए कि किंतु 10 मिनट भी अपने पक्ष में नहीं पाते। शरीर अवश्य बैठा है, लेकिन जिस मन को बैठना चाहिए वह हवा से बातें कर रही है, कुतर्कों का जाल बुन रहा है, तरंग पर तरंग छाई है, तो आप बैठे क्यों हैं? समय क्यों नष्ट करते हैं? उस समय केवल जो महापुरुष अव्यक्त की स्थिति वाले हैं, अविनाशी तत्व में स्थिर है, उनकी तथा इस पथ पर अग्रसर अपने उन्नत लोगों की सेवा लग जाओ, उससे दूषित संस्कार समन होते जाएंगे, साधना में प्रवेश दिलाने वाले संस्कार सबल होते जाएंगे। कर्मश तामसी गुण न्यू होने पर राजसी गुणों को प्रधानता तथा सात्विक गुण के स्वरूप संचार के साथ साधक की क्षमता वैश्रेणी की हो जाती है। उस समय वही साधक इंद्रिय संयम आत्मिक संपत्त का संग्रह स्वभाववत करने लगेगा। कर्म करते करते उसी साधक में सात्विक गुण का बाहुबल हो जाएगा। राजसी गुण कम रह जाएंगे, तामसी गुण शांत रहेंगे। उस समय वही साधक क्षत्रिय श्रेणी में प्रवेश पा लेगा। स्वर्ण कर्म में प्रवृत्त रहने की क्षमता पीछे न हटने का स्वभाव, स्वभाव में स्वाभिमान प्रकृति के तीनों गुण को काटने की क्षमता, उसमें स्वभाव में ढल जाएगी। वही कर्म और सूक्ष्म होने पर मात्र सात्विक गुण कार्यरत रह जाने पर मन समन, इंद्रियों का दमन, एकाग्रता, सरल ध्यान, समाधि, ईश्वरीय निर्देश, आशिकता इत्यादि ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली स्वाभाविक क्षमता के साथ वही साधक ब्रह्म क्षेत्री का कहा जाता है। यह ब्राह्मण क्षेत्री के कर्म की निरतम सीमा है। जब वही साधक ब्रह्म में तीर हो जाता है, उस अंतिम सीमा में वह स्वयं में न ब्रह्म रहता है, न क्षत्रिय, वैश्य, न शूद्र, किंतु दूसरे मार्गदर्शन हेतु वही ब्राह्मण है। कर्म एक ही है, नियत कर्म, राधना अवस्था भेद से इसी कर्म के ऊंची नीची 4 सीढ़ियां बांटा। किसने बांटा? किसी योगेश्वर ने बांटा, व्यक्त स्थिति वाला महापुरुष ने बांटा। उसके कर्ता मुझ अविनाशी को अकर्ता ही जान। क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्फीरा नहीं है। कर्मों का फल क्या है? श्री कृष्ण ने पीछे बताया कि यज्ञ जिसमें पूरा होता है उस क्रिया का नाम कर्म है, और पूर्ति काल में यज्ञ जिसकी रचना करता है उस ज्ञान मृत का पान करने वाला शास्त्र सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा लेता है। कर्म का परिणाम है परमात्मा। उस परमात्मा की चाह भी अब मुझे नहीं है, क्योंकि वह मुझ में भिन्न नहीं है। मैं अव्यक्त स्वरूप हूँ, उसी की स्थिति वाला हूँ। अब आगे कोई सत्ता नहीं है जिसके लिए इस कार्य का स्नेह रखूं। इसलिए कर्म मुझे लिपायमान नहीं करते, और उस स्तर से जो भी मुझे जानता है, अर्थात जो कर्मों के परिणाम परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसे भी कर्म नहीं बांधते। जैसे श्री कृष्ण, वैसे उस स्तर से जानने वाला महापुरुष। जय गुरुदेव भगवान की जय। 14वां श्लोक पूरा हुआ, 15 पर आके संपन्न हुआ। 16 श्लोक कल से। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जौवन निद्रा में तू सोया। भय वृद्धि तो गई जर्जर कात हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। भय वृद्धि तो गई जर्जर कात हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सुत मात पिता बांध दारा, नस्बर संबंध ए सारा।
जाएंगे संग शुभाशुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। जाएंगे संग शुभाशुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कर में जग की माया में सुख पाता था इस काया में, निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो, कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु चरणों में ये अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है, गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवना मंगलहारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, जो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजी भजन करब दिन राति। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सो कृपा बिलो कहि जेहि। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकारहि मिताई, गौपद सिंधु अनल शीतलाई। हे रामा पुरुषोत्तम हरे नारायण केशवा गरुड़ दामोदरा माधवाय कृष्ण ते कमला पते श्री पते वैकुंठादि पते चराचर पते लक्ष्मी पते पाई माम त्राहि माम। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। ओम शांति शांति शांति।